हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीपी सिंह हाई फाई इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की है और इसमें कौन कौन सदस्य वोट कर सकते हैं, कौन वोट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें चलना होता है संविधान के अनुच्छेद 54 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होंगे इस बात को बताता है भारत का अनुच्छेद 54, मतलब आर्टिकल 54। और इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, इसमें जो सदस्य हैं वो हैं देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो सभी मतलब पूरे देश की जो विधानसभाएं हैं, इस वक्त वर्तमान में जो उनके सदस्यों की संख्या है वो 4033 है, 4033 है। सभी विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 4033 है। और इसी के साथ इसमें दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल हैं। ये प्रावधान 1992 में शामिल किया गया। उससे पहले 1992 से पहले दिल्ली और पांडिचेरी के में विधानसभाएं के सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते थे और 1992 के बाद एक ऐसा प्रावधान किया गया जो वो भी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट करने लगे। उन्हें भी जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उनका सदस्य बनाया गया। इसके अलावा जो संसद के जो सदस्य मतलब सदन है, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार मतलब देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं और संसद के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इनको मिलाकर बनता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और इसमें कितने सदस्य बनते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो सभी विधानसभाओं के सदस्य हैं वो हैं 4033 और ये है विधायक, निर्वाचित विधायक। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक हैं 4033 और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 543, 4043 और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या है 233, मतलब 233। इस तरह से कुल सदस्यों की संख्या 4809 होती है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वर्तमान में सदस्यों की संख्या
9 है। इनमें 4033 विधायक, 543 लोकसभा के सांसद, निर्वाचित सांसद और राज्यसभा के 233 सांसद मिलकर कुल सदस्य कुल मतदाता जो हो जाते हैं वो 4809 मतलब 4809 हो जाते हैं। इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वर्तमान में वोट कर सकते थे। अब हम जानते हैं ये बात कि जो राज्यों की विधान परिषद होती है उसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। किसके नहीं कर सकते? विधान परिषद के। विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य वो भी मतदान नहीं कर सकते। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं लोकसभा में और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राज्यों की विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, चाहे वो लोकसभा में मनोनीत हों या राज्यसभा में मनोनीत हों। लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत में वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को चुनती है। इस प्रकार राष्ट्रपति होता तो जनता का प्रतिनिधि है, लेकिन उसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव माना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ही राष्ट्रपति को चुनती है। अब हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य वोट करते हैं क्या उनके वोटों का मूल्य बराबर होता है, क्या उनके वोट बराबर माने जाते हैं। ये बात समझने के लिए है हम अब चलते हैं संविधान के अनुच्छेद 55 में। संविधान का अनुच्छेद 55 बताता है कि किस सदस्य के वोट का मूल्य कितना होगा। उसमें उसकी वोट के मूल्य की गणना करने की विधि मतलब मेथड बताया गया है, प्रक्रिया बताई गई है। कैसे हम एक सांसद या विधायक के वोट के मूल्य का निर्धारण करेंगे, कैसे करेंगे ये समझने के लिए आइए हम चलते हैं ये देखिए जो विधायक होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में 2 तरह के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एक विधायक और एक सांसद। तो विधायकों के वोटों का मूल्य और सांसद के वोटों का मूल्य अलग अलग होता है। दोनों के वोटों का मूल्य अलग अलग होता है। अब हम समझेंगे कि विधायक के वोट के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो विधायक के वोट का मूल्य का निर्धारण करने के लिए जैसे इसमें एक बात और भी है कि विधायक उत्तर प्रदेश का भी है, विधायक महाराष्ट्र का भी है, विधायक असम का भी है, विधायक सिक्किम का भी है। तो क्या सभी राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य बराबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर राज्य के विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों होता है? अलग अलग इसलिए होता है भारत के जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन जनता द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो जहाँ जैसी जनसंख्या जिस राज्य में उसके हिसाब से ही वहाँ के विधायकों के वोट का मूल्य निर्धारण किया जाता है। इसके लिए क्या होता है, विधायक की मत मूल्य विधायक का मत मूल्य
या वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप जिस राज्य के विधायक का आप मत मूल्य निकालना चाहते हैं, मतलब वोट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या को हम राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, मतलब भाग देते हैं। राज्य के विधायकों की कुल संख्या से, मतलब निर्वाचित विधायकों की संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं, और जो संख्या हमें मिलती है उसको फिर से 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें अमुक राज्य के विधायक के वोट का मूल्य मिल जाता है। इस तरह से हर राज्य की, क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है और वहाँ पे विधायकों की संख्या भी अलग अलग है, इसलिए सभी राज्यों के विधायकों के वोट का जो वैल्यू है वो भी अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जो कि है लगभग 208 आती है। अगर एक विधायक उत्तर प्रदेश का मतदान करता है, अपना वोट डालता है, तो उसके वोट की जो वैल्यू है वो 208 आएगी। और यदि महाराष्ट्र का कोई विधायक वोट डालता है तो वहाँ के विधायक की जो वोट वैल्यू आएगी वो वोट वैल्यू वहाँ की 176 मतलब 176 है। इसी तरह से अगर सिक्किम का कोई विधायक वोट डालता है, उसकी वोट वैल्यू केवल 8 है। कितनी है? 8। जबकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी है? 208। तो सिक्किम में केवल 32 विधायक हैं और उनके वोट वैल्यू सिक्किम की टोटल कितनी हो जाती है? 256 हो जाती है। इस तरह से वोट वैल्यू अलग अलग राज्य के विधायक की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं राज्य के विधायक की वोट वैल्यू, मतलब राज्य की कुल जनसंख्या को भाग करते हैं राज्य के विधायकों की कुल संख्या से, और जो संख्या हमें मिलती है उसे फिर से 1000 से भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। तो जो संख्या हमें मिलती है, जो वैल्यू मिलती है, वही उस राज्य के विधायक के एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। इस तरह से हम, लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो राज्य की कुल जनसंख्या है ये वर्तमान की जनसंख्या नहीं ली जा रही। लगभग इसे लेने के लिए एक निर्धारित जो 1971 की जनसंख्या थी, 1971 की जनसंख्या को काउंट किया जाता है। यहाँ पर कौन सी जनसंख्या ली जाती है? 1971 की जनसंख्या को बेस मानकर ये एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और 403 विधायक में हर एक विधायक की वोट वैल्यू 208 है। अंडरस्टूड? अब हम पता करते हैं कि सांसद की वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। एक सांसद की वोट वैल्यू कितनी होती है? तो सांसद की वोट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है? उस वक्त के जो भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक बात को सोचा कि विधायकों का और सांसदों का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? राज्य की सभी विधानसभाओं, सारे राज्यों की, देश के सारे राज्यों की विधानसभाओं के
विधायकों की कुल वोट वैल्यू को डिवाइड कर दिया किससे? सांसदों की कुल संख्या से। इस तरह से जो संख्या हमें मिलती है उसको एक सांसद का वोट मूल्य कहा जाता है। मतलब देश के जितने भी विधायक हैं सभी विधायकों की वोट वैल्यू को एक साथ ऐड करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं सांसदों की कुल संख्या से। इस तरह से हमें एक सांसद की वोट वैल्यू मिल जाती है। एक बात और है, विधायकों की कुल वोट वैल्यू इक्वल होती है सांसदों की कुल वोट वैल्यू के मतलब सारे देश के विधायकों की वोट वैल्यू और सारे देश के सांसदों की वोट वैल्यू आपस में इक्वल होती है। और इस वक्त जो वोट वैल्यू है वो है 5,43,803 के आसपास कुछ है। मैं अभी